Hello everyone, this is Renu. Welcome back to my YouTube channel Creative DIY with Renu. तो आज के फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेज ब्राउन पेपर। ये जो हम फूड प्रोडक्ट लेते हैं या फिर मेडिसिन लेते हैं उसके पैकेजिंग में मिलते हैं, ये वही वाले ब्राउन पेपर्स हैं। तो मैंने उनकी यहाँ पे पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर ली है 4 सेंटीमीटर के, और उसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे और पतली यहाँ पे थिक स्ट्रिप्स बना ली है इस तरीके से फ़ोल्ड करके। तो यहाँ पे मेरी सारी स्ट्रिप्स रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बॉक्स, ये मेरे पास फ्लिपकार्ट का पार्सल का बॉक्स है। तो मैंने उस बॉक्स को ले लिया है और वो जो स्ट्रिप्स है उसको चारों तरफ से इस तरीके से मैंने चिपका दिया है। अब मैं यहाँ अल्टरनेट स्ट्रिप्स को उठा रही हूँ, मतलब एक स्ट्रिप्स छोड़कर दूसरी स्ट्रिप्स उठा रही हूँ और उसके अंदर एक नई स्ट्रिप्स इंसर्ट कर रही हूँ। एक लाइन कंप्लीट होने के बाद अपोजिट स्ट्रिप्स को भी उठाकर फिर से दूसरी स्ट्रिप्स इंसर्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं इसे चटाई के जैसे बुन रही हूँ। यहाँ पे मेरी चटाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे कार्डबोर्ड पर स्टिक करने के लिए फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ और फेविकोल का यूज़ करके मैंने इसे स्टिक कर दिया है और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स थी मैंने उसे कट कर दिया है। और जो साइड के पोर्शन थे वहाँ पे एजेस पे मैंने ग्लू लगाकर उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये अच्छे से फिक्स हो जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन पेपर की थोड़ी थिक स्ट्रिप्स लेकर उसे यहाँ पे कॉर्नर पे स्टिक कर दिया है। तो अब मेरे सारे के सारे ये स्ट्रिप्स चिपका कर हो चुके हैं और मेरी लगभग ये बास्केट बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ अंदर की अनइवन पोर्शन को हाइड करने के लिए ले रही हूँ ये एक गिफ्ट पेपर बैग। ये फट चुका है और मैंने इसे एज अ स्टोरेज काफ़ी यूज़ किया है। अब इसे फेंकने का मन तो नहीं हो रहा है, तो सोचा एक न्यू वे में ही इसका यूज़ किया जाए। तो यहाँ मैंने अंदर की तरफ इस पेपर को स्टिक कर लिया है और ये पेपर अच्छा खासा थिक है जिससे इस बॉक्स को मजबूती भी मिलेगी। अब मेरे पास ये डार्क शेड वाला ब्राउन पेपर ख़त्म हो चुका है, तो मैंने ये लाइटर शेड वाला बैग लिया है। इसकी भी पतली स्ट्रिप्स कट करके एजेस पर स्टिक कर रही हूँ ताकि जो हमारे कॉर्नर यानी कि एजेस के कट हाइट हो जाए और बास्केट को एक नया लुक भी मिल जाए। अब यहाँ मेरी ये बास्केट लगभग रेडी हो चुकी है। अब करते हैं इसे डेकोरेट। तो यहाँ मैंने एक लेस ली है, ये मेरी एक पुरानी कुर्ती की लेस है। तो मैं इसे चारों तरफ इस तरीके से बास्केट में पेस्ट कर रही हूँ। अब इसे थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मैं बना रही हूँ इसका हैंडल। तो यहाँ मैंने ले लिया है जूट रोप और 2 बैंगल्स। अब मैं यहाँ इस बैंगल्स पर जूट रोप से नॉट लगाते जाऊँगी। तो बेसिकली यहाँ सिर्फ मैं बैंगल पर जूट रोप की हेल्प से गांठ लगाते जा रही हूँ, जिससे इस पर एक डिज़ाइन बनते जा रही है। तो मैंने इस तरीके से नॉट लगाकर आधे से ज़्यादा बैंगल्स को कवर कर लिया है। अब एम्प्टी पोर्शन पर कुछ और करूँगी। तो मैंने यहाँ जूट रोप को इस तरीके से लंबी लंबी डोरी में कट कर लिया है और इस तरीके से बैंगल पर नॉट लगा रही हूँ। प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा तो आप भी इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट वाला पोर्शन ऊपर रहना चाहिए और इस तरीके से ऊपर मैं यहाँ पर रख रही हूँ ये जूट रोप और इस जूट रोप के नीचे वाले पोर्शन को अंदर की तरफ से लेके जाकर बाहर की ओर खींच रही हूँ। तो इससे एक अलग पैटर्न और डिज़ाइन क्रिएट होती जाएगी। तो बेसिकली जो माइक्रेम का काम करते हैं उनको पता है कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। अब मैं कोम की हेल्प से इसकी गांठें खोल लूँगी ताकि ये खिला खिला लगे और फिर ट्रायंगुलर शेप में ऐसे कट कर लूँगी। तो मैंने दोनों ही बैंगल्स रेडी कर ली है। अब मैं कर लूँगी इन्हें स्टिक। तो ये हैंडल सिर्फ लुक के लिए है, यानी कि ये सिर्फ इस बास्केट का लुक एनहांस करता है, लेकिन ये मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ आप इसे पकड़ कर बॉक्स मत उठाइए वरना ये टूट जाएगा।
तो इसे और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड पर इस तरीके से फ्लावर बना लिया था और उस पर जूट रोप स्टिक कर दिया था। तो अब मैं मिडल में इसे भी स्टिक कर दूंगी और लीजिए हमारी बास्केट बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं ये कैसी लग रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ मैंने मीवी की ईयरफोन का बॉक्स लिया है। ऊपर के बॉक्स का मुझे कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ मैं लूँगी ये वाइट बॉक्स और उस पर मैंने आइसक्रीम स्टिक्स को बॉक्स के साइज़ का कट करके इस तरीके से फेविकोल की हेल्प से चारों ओर स्टिक कर लिया है। अब जब तक ये सूख रहा है मैं बना लूँगी इसकी ऊपर का पार्ट, जिसके लिए फिर से मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड लिया है और इसी बॉक्स के साइज़ का, और उस पर भी मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक इस तरीके से स्टिक कर लिया है। और इसके पीछे पोर्शन पर भी मैंने यहाँ पे गिफ्ट पेपर लगा लिया है। अब मैं कर लूँगी इस पे कलर। तो इस पर मैंने टील ब्लू एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसके बाद मेरे पास ये एक लेस रखी हुई थी तो मैंने चारों ओर ये लेस भी इस पर स्टिक कर लिया है, जिससे इसका लुक काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब इसे डेकोरेट करना है तो सबसे पहले मैंने सोचा था मैं इसके ऊपर एक बीट लगाऊंगी, पर वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है शंख और उस पर कर लिया है मैंने ब्राउन एक्रिलिक और उसे मैं कर दूंगी मिडल में स्टिक। इसे स्टिक करने से पहले मैं बॉक्स पर पूरी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ वार्निश। तो ये बॉक्स काफ़ी प्लेन लग रहा था और दिखने में इतना सुंदर भी नहीं लग रहा था, तो मैं इस पे बना रही हूँ कुछ डिज़ाइन। इसे और सुंदर बनाने के लिए लास्ट में मैंने इस पे स्टिक कर दिए हैं मिरर, तो जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। तो मेरा ये बॉक्स भी बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसे जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पे ईयररिंग्स वगैरह रख सकते हैं, बट मैंने इस बॉक्स को बनाया है मेरे और मेरे हस्बैंड की वॉचेस रखने के लिए, क्योंकि अब मेरी बेटी बड़ी होते जा रही है और उसके सामने जो भी चीज़ रखो वो सिर्फ मुंह में डालने लगती है। तो उससे इस वॉचेस को हाइड करने के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है। आप चाहे तो इसे ज्वेलरी बॉक्स जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे DIYs का फाइनल रिव्यू, ये कैसे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के दोनों ही DIYs पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय।